हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। तो गाइस, आज की वीडियो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। यहाँ पे हम देखिए ट्रांसफॉर्मर का आज हम बेसिक प्रिंसिपल जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कैसे यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मर जो लो वोल्टेज होती है उसको यहाँ पे देखिए हाई वोल्टेज में क्या करता है, चेंज कर देता है। वो किस तरीके से यहाँ पे चेंज करता है, उस प्रिंसिपल को आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों पूरी वीडियो में। आज मैं आपको पूरा ट्रांसफॉर्मर का पोस्टमार्टम करके बताने वाला हूँ। वीडियो छोटी ही रहेगी, काफी बड़ी नहीं होगी। तो इतनी देर में आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल गोपाल को क्या कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब एक बार कर दीजिए। इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ देखिए सबसे पहले मैं एक ट्रांसफॉर्मर की कोर बना देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ट्रांसफॉर्मर की एक कोर बना दी है। ये कोर जो होती है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये कोर किस मटेरियल की होती है। देखिए कोर की अगर मैं बात करूं, CRGO किसकी होती है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील की यहाँ पे होती है। किसकी होती है, CRGO की यहाँ पे होती है। बेसिकली हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं किसकी, सिलिकॉन स्टील की यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की कोर बनी होती है। अब देखिए आप सभी को पता है कि ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग भी होती है। एक तो होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग को भी बना लेते हैं। ये क्या है, सेकेंडरी, ठीक है, वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है। कौन सी भाई, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर का हम देखिए बेसिक प्रिंसिपल अभी समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम क्या कहते हैं, ये देखिए ये जो वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, इसको हम यहाँ पे जो टर्न्स है इसको हम यहाँ पे N1 से प्रदर्शित करते हैं, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, जो कि प्राइमरी वाइंडिंग के है। और ये देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग के, तो इसको N2 से हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक EMF इंड्यूस होता है जिसको हम E1 के नाम से दर्शा देते हैं। जो यहाँ पे होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसको E2 के नाम से दर्शा देते हैं। ठीक है, सभी छात्र यहाँ पे इतना तो समझ ही गए हैं, इतना तो वही समझ ही गए हैं। अब यहाँ पे देखिए E1 कैसे आया और E2 कैसे आया, वो आपको यहाँ पे देखिए समझना है। अब होता क्या है भाई, होता क्या है, यहाँ पे देखिए V1 सप्लाई वोल्टेज हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये V1 क्या है, सप्लाई वोल्टेज। और हमें टर्मिनल पे V2 क्या मिलती है, ये हमें मिलती है यहाँ पे क्या, ये मिलती है हमें सेकेंडरी की टर्मिनल वोल्टेज। क्या मिलती है भाई, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए हमें क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कुछ मैं आपको बेसिक टर्म्स बता देता हूँ जिससे कि आप ट्रांसफॉर्मर को रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए एक होता है क्या भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक होता है मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। आपको इतना यहाँ पे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखिए पहले जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होती है जिसको हम आई से दर्शाते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स होता है जिसको हम फाई से दर्शाते हैं। क्या होता है भाई, फ्लक्स होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक सर्किट में देखिए रेजिस्टेंस होता है जिसको हम आर से दर्शाते हैं। जिससे क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो होने का विरोध करता है, यानी कि करंट के फ्लो होने को रोकता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है जिसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है भाई, रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस क्या करता है भाई, फ्लक्स के फ्लो होने का विरोध करता है। इतना काम होता है, ठीक है। और एक होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में EMF, सभी छात्रों को पता होगा अगर आप इलेक्ट्रिकल्स हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में होता है MMF, जिसको हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अब इन तीन टर्म्स के बेसिस पे देखिए, इन तीन चीजों के बेसिस पे आप ट्रांसफॉर्मर को आसानी से यहाँ पे समझने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई, समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे MMF बनाना है। MMF कैसे बनेगा, MMF बनता है नंबर ऑफ टर्न से और करंट फ्लो होने से। तो देखिए कैसे बनेगा, MMF का फॉर्मूला होता है, MMF का फॉर्मूला होता है N इंटू आई, N इंटू आई। तो I क्या है, करंट है, और N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये कब बनेगा हमारा, ये कब बनेगा MMF, जब हमारा ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और I यानी कि करंट फ्लो होगी, तब MMF यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए होता क्या है, जब हम प्राइमरी पे यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में देखिए करंट फ्लो होगी जिसको हम I1 से दर्शाते हैं। जब यहाँ पे करंट फ्लो होती है तो क्या होता है, देखिए करंट कहाँ जाएगी, यहाँ पे वाइंडिंग में जब करंट जाएगी, जब यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं N, और यहाँ पे करंट फ्लो होगी I। तो हमारा यहाँ पे MMF क्या होगा, बन जाएगा। MMF क्या होगा भाई, यहाँ पे MMF देखिए बन जाएगा।
सभी छात्रों को क्लियर है। देखिए एमएमएफ यहाँ पे जब बन गया उसके बाद में हमें यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, करंट, जैसे कि फ्लक्स की रिक्वायरमेंट है। देखिए जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है वैसे ही हमें फ्लक्स की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए फ्लक्स कैसे बनेगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर होता है एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो देखिए फ्लक्स फ्लो कराने के लिए हमें एमएमएफ की रिक्वायरमेंट है और रिलक्टेंस की। एमएमएफ देखिए यहाँ हमारा बन चुका है नंबर ऑफ टर्न से और करंट से। रिलक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे देखिए कोर में होती है। किस में होती है, कोर का भाई कुछ रिलक्टेंस भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है प्योर उसकी सिलिकॉन स्टील की कोर होती है, कुछ रिलक्टेंस भी होता है जो कि फ्लक्स के फ्लो होने का अपोज करेगा। तो यहाँ पे सभी समझेंगे। तो जब हमारा यहाँ पे एमएमएफ बना और यहाँ पे देखिए कोर का रिलक्टेंस भी है, तो इसमें यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारा फ्लक्स देखिए बन जाए। फ्लक्स यहाँ पे कोर में फ्लो होने लगेगा, ठीक है भाई। फ्लक्स यहाँ पे फ्लो होने लगेगा जिसको हम यहाँ पे फाई से डिनोट कर देंगे। कोर में देखिए फ्लक्स फ्लो होता है। जब यहाँ पे देखिए फ्लक्स यहाँ पे बन गया, फ्लक्स बन गया और ये जो सर्किट होता है ट्रांसफॉर्मर का वो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिकली कनेक्ट होता है। कैसे, मैग्नेटिकली, ठीक है, मैग्नेटिकली कनेक्ट होता है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है और मैग्नेटिकली यहाँ पे कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेट होता है। ये दो टर्म्स आप सभी को यहाँ पे पता होने चाहिए। और देखिए जब यहाँ पे देखिए फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, जब यहाँ पे देखिए फ्लक्स बना था प्राइमरी वाइंडिंग में, तो यहाँ पे क्या होगा, ईवन जो कैसे बना, ईवन बना यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस के कारण। सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे बन गया, उसके कारण यहाँ पे ईवन बना। और जैसे ही फ्लक्स देखिए सेकेंडरी बाइंडिंग से लिंक हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, म्यूचुअली इंडक्शन के कारण। किसके कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पे क्या बना, सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में E2 बना, यानी कि ईएमएफ बना म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो फैराडे के फर्स्ट लॉ के कारण होगा। जो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होता है वो फैराडे के म्यूचुअली इंडक्शन लॉ के कारण होता है। प्राइमरी पे जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो सेल्फ इंडक्शन के कारण यहाँ पे ईएमएफ E1 जनरेट हुआ। उसके बाद में नंबर ऑफ टर्न्स भी था, करंट फ्लो हुई, तो हमारे यहाँ पे एमएमएफ बना। जब एमएमएफ यहाँ पे बना तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स बराबर होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो एमएमएफ बन गया और हमारा कोर का रिलक्टेंस भी है, तो यहाँ पे देखिए कोर में फ्लक्स भी बन गया। कोर में जब यहाँ पे फ्लक्स बना तो देखिए वो सेकेंडरी वाइंडिंग से जब लिंक होता है तो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग पे ईएमएफ मिल जाएगा और वोल्टेज V2 हमें मिल जाएगा, ठीक है। सभी छात्रों को क्लियर है। अब बस यही खेल है ट्रांसफार्मर का, बाकी और कुछ नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर का यही बेसिक एक प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हम देखिए बात करने वाले हैं कि प्राइमरी पे यदि हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं V1 लो तो सेकेंडरी पे कैसे हाई वोल्टेज हमें मिल जाती है। यहां पे अब हम जानेंगे कि यदि हमने प्राइमरी वाइंडिंग पे क्या किया। प्राइमरी वाइंडिंग पे यदि हमने, ये देखिए ये हमारा N1 है, ये हमारा N2 है। यदि प्राइमरी वाइंडिंग पे देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, लो होंगे। N बराबर प्राइमरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स लो होंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, हाई होंगे। N क्या होगा, वो हाई होगा। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा अभी, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। सभी छात्रों को क्लियर है। अब देखिए जिस ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ये ज्यादा होंगे, ठीक है। और सेकेंडरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ये यहाँ पे कम होंगे। तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है भाई, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेप अप है, तो स्टेप अप में क्या करते हैं, लो वोल्टेज प्राइमरी पे जब देंगे तो सेकेंडरी पे हमें हाई वोल्टेज मिल जाता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में जब हम प्राइमरी पे हम यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सेकेंडरी पे यहाँ पे हमें लो वोल्टेज मिल जाता है और हाई करंट हमें मिलता है, हाई करंट मिलता है, यहाँ पे लो करंट मिलता है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट थे जो आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। ये दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का क्या था, एक बेसिक प्रिंसिपल था। ये ट्रांसफॉर्मर का यहाँ पे क्या था, एक बेसिक प्रिंसिपल था। अगर सभी छात्रों को ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके सभी छात्र मुझे बता दीजिए। इसी तरह से आप दोस्तों यदि और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या आप यहाँ पे देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर से यहाँ पे वीडियो चाहते हैं कि उसका बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बताऊं, या आप अल्टरनेटर से या सिंक्रोनस मोटर से, या आप यहाँ पे देखिए किसी भी डीसी मशीन का बेसिक प्रिंसिपल समझना चाहते हैं या फॉर्मूले उस किसी के समझने चाहते हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखिए ट्रांसफॉर्मर के बारे में थोड़ा सा और बता दूंगा आपको। ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है उसके बारे में देखिए थोड़ा आपको बताता हूँ। के बराबर होता है E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1,
और N2 अपॉन N1 और यहाँ पे देखिए I1 अपॉन में I2। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। इस पे देखिए अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल मिलते हैं। और ट्रांसफॉर्मर की अगर हम बात करें तो देखिए उसमें यहाँ पे क्या क्या होता है भाई, उसमें यहाँ पे देखिए टेस्ट वगैरह होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट होते हैं। नो लोड ऑपरेशन होता है। ठीक है, नो लोड ऑपरेशन होता है यहाँ पे। यदि आप इन सभी के बारे में यहाँ पे समझना चाहते हैं, ठीक है, समझना चाहते हैं, तो मुझे देखिए कमेंट सेक्शन में आप सभी छात्र कमेंट करके मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको और मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिकल के टॉपिक्स समझाने वाला हूं जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। और आपको जब बेसिक यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट जब आपके यहाँ पे क्लियर होंगे तो देखिए आप किसी भी एग्जाम में फाइट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए एक बार, और इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर दीजिए।